आज हमारे देश में हर गली नुक्कड़ पर कॉफी मिल जाती है। पर कभी क्या आपने सोचा है कि ये कॉफी भारत में आई कहां से? नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार का खास कार्यक्रम अनोखी दुनिया। भारत में कॉफी कैसे आई, इसके पीछे है एक रोमांचक कहानी। कहते हैं 17वीं सदी में बाबा बदून नाम के एक सूफी संत हज के लिए मक्का गए हुए थे। वहां उन्होंने पहली बार कॉफी चखी। उन्हें कॉफी का टेस्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने ठान लिया कि इसे अब भारत भी लाना है। लेकिन उस समय अरब देशों से कॉफी के सीड्स को बाहर ले जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। तो बाबा बदून ने चोरी से 7 कॉफी के बीज अपने कमर के कपड़ों में छुपा लिए। भारत लौटकर उन्होंने इन बीजों को कर्नाटक के एक खूबसूरत हिल स्टेशन चिकमंगलूर की बाबा बुदान गिरी पहाड़ियों में बो दिया। यहीं से भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत होती है। आज चिकमंगलूर को कॉफी लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ 7 बीजों ने भारत के स्वाद की तस्वीर बदल दी। अब जानेंगे कि चिकमंगलूर और मोखा कॉफी का रहस्य क्या है। अब बात आती है इस कहानी के असली रहस्य की। आपने मोखा कॉफी का नाम तो सुना ही होगा। असल में मोखा यमन का एक बंदरगाह था। यहीं से दुनिया को पहले कॉफी सप्लाई की जाती थी। पर चिकमंगलूर की कॉफी में भी मोखा जैसी चॉकलेटी और हल्की फल जैसी मिठास मिलती है। क्यों? इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ कहते हैं वहां की मिट्टी में खास मिनरल्स हैं जिसकी वजह से ऐसा टेस्ट मिलता है। कुछ मानते हैं कि यहाँ की नमी और पहाड़ियों की ऊंचाई स्वाद को बदल देती है, इसलिए पुराने अंग्रेज व्यापारी चिकमंगलूर की कॉफी को इंडियन मोखा कहकर बेचते थे। ब्रिटेन और यूरोप के कॉफी हाउस में मेन्यू कार्ड पर स्पेशली लिखा होता था मोखा ऑफ इंडिया। 1800 के दशक में चिकमंगलूर की कॉफी पूरे यूरोप में फेमस हो गई थी। लंदन के कई कॉफी हाउस खास इंडियन मोखा ही परोसते थे। यहाँ तक कि उस जमाने में यमन की मोखा कॉफी से भी ज्यादा दाम पर बिकती थी। कई व्यापारी तो इसे यमन की कॉफी में मिलाकर अपने प्रोडक्ट को और प्रीमियम बताते थे। यानी चिकमंगलूर की पहाड़ियों से निकला स्वाद दुनिया भर के अमीरों की पसंद बन चुका था। सोचिए, एक छोटा सा इलाका और उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई। अब बात करते हैं आज की। चिकमंगलूर आज भी भारत की सबसे बेहतरीन अरबिका कॉफी उगाने के लिए मशहूर है। हर साल यहाँ दिसंबर जनवरी में कॉफी फेस्टिवल होता है जहाँ दुनिया भर के कॉफी प्रेमी आते हैं। भारत आज दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है और इसका बड़ा श्रेय चिकमंगलूर को ही जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 70% से ज्यादा कॉफी यहीं के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिल स्टेशन में उगाई जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि आज भी वैज्ञानिक इस स्वाद पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या चिकमंगलूर की कॉफी में मोखा जैसा रहस्यमय फ्लेवर आता है? क्या ये मिट्टी की वजह से है, पेड़ पौधों की वजह से है, या फिर वहां के वातावरण का कोई जादुई असर? हालांकि अभी तक पूरा जवाब तो नहीं मिला है और शायद यही इस स्वाद की सबसे बड़ी खूबसूरती है, रहस्य। ये थी कहानी भारत के उस रहस्यमय स्वाद की जिसने 7 बीजों से शुरुआत की और आज करोड़ों दिलों को लुभा रहा है। भारत की मोखा कॉफी चिकमंगलूर की पहाड़ियों से निकलकर दुनिया भर में अपनी खुशबू फैला रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी चिकमंगलूर की ताजी ब्रू की हुई कॉफी पीना चाहेंगे।